2024 में मैं पास आउट हूँ। सीएचओ का बैच ज्वाइन किया था नवंबर में। एनएचएम स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड में 46 रैंक आई है और इससे पहले सर सीएचओ में भी 6 रैंक पे रहा हूँ। कैसे हो बच्चा? बस सर बढ़िया सब। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको आपके सिलेक्शन के लिए। बहुत बहुत जी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो आप बताएंगे आपका कहाँ सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा एनएचएम स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड में 46 रैंक आई है। 46 रैंक, बहुत अच्छा, हाँ सर। बहुत अच्छी रैंक है। और इससे पहले सर सीएचओ में भी 6 रैंक पे रहा हूँ। अच्छा, सीएचओ में भी आपकी 6 रैंक है, तो आपको जी तो सर। डबल बधाई बनती है इसका मतलब। बहुत जी बहुत सर, बधाई। सब डेम्स तो परिवार आप की। बताना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और किस तरह आपने अपना अचीवमेंट पूरा किया? जैसा कि सर मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बताया था, जो अपना सर ने लिया था डेम से ही, तो सर वही नवंबर में ज्वाइन किया था बैच, सेम बैच, उसी से मेरा एनएचएम भी सही से निकल पाया। सीएचओ का बैच ज्वाइन किया था नवंबर में। आप अपना पूरा परिचय बताएंगे हमें एक बार? सर मेरा नाम किशन भाट है। मैंने भिलवाड़ा से एमजी हॉस्पिटल है, वहाँ से नर्सिंग की थी। 2024 में मैं पास आउट हूँ और 25 में वैकेंसी आई थी सर, तो मैं तो फ्रेशर ही था। मतलब आपने बिल्कुल जैसे ही पास किया उसके तुरंत बाद ही आपने सीधा सीधा चौका लगा दिया और अपना सिलेक्शन ले लिया। जी सर, वो इससे किस्मत की अच्छा बात है। अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता। सर वो किस्मत की बात ही है, क्योंकि लास्ट ईयर ही वैकेंसी अपने आई थी नर्सिंग में, वापस अभी आ गई थी। तो आपने नर्सिंग में बीएससी की है, जीएनएम किया है? जीएनएम किया सर मैंने एमजी से। जीएनएम किया है और जीएनएम के साथ ही आपने नर्सिंग के तुरंत बाद ही आपने अपना सिलेक्शन जो है राजस्थान गवर्नमेंट की दो दो वैकेंसीज के अंदर पूरा कर लिया। जी सर बिल्कुल। उसके बाद आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया? सर सीएचओ का बैच लॉन्च किया था अपने डेम्स परिवार ने नवंबर में, तो अच्छा, उसी आपने को लाइव बैच ज्वाइन किया। लाइव लाइव बैच ज्वाइन किया था सर। तो आपको जो आपने वहाँ पे कंटेंट जो मिला डेम्स का, और जो आपको थ्योरी या क्वेश्चन जो भी दिए गए, वो आपको किस तरह उसने आपकी मदद की आपके सिलेक्शन के लिए? सर बिल्कुल, डेम्स का जो भी कंटेंट था बहुत अच्छा था, और मेरे को जरूरत नहीं पड़ी थ्योरी बाहर से कुछ पढ़ने की। अच्छा, आपने कोई बुक प्रेफर नहीं करी, सिर्फ नोट्स को नहीं ही सर। जो है लर्न किया? जी सर, उसी से काम चल गया मेरा तो आपका सारा। पढ़ने का पढ़ने का शेड्यूल क्या रहता था? सर मैं तो पहले तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेता था, फिर रिवीजन वगैरह हो जाता था, बस इनफ था सर। आराम से 8-10 घंटे क्लासेस हो जाती थी, क्योंकि मैं तो अधिकतर रिकॉर्डेड ही लेता था। जो आज आ गई उसको शाम को लेता था सर, उससे पहले रिवीजन नहीं करता था, जो पहले तो पढ़ाया मतलब होगा आपके उसको। हिसाब से कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे कि जो बाकी बच्चे देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो और उनका भी सिलेक्शन हो सके? सर मेरे हिसाब से घंटे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है तो कितने अपन पेशेंस से और लगाव से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी अलग से समय निकाला, या उसी के साथ साथ आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते गए? तो सर ऐसा है कि अपने डेम्स के अंदर, ऐप के अंदर ही टेस्ट वगैरह सीरीज वगैरह चलाई थी, तो न्यू भी थी उसमें, पहले वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग भी थी, दोनों थी। तो टेस्ट यहाँ भी देता था और एक दो गाइड भी थी, उनमें भी क्वेश्चंस थे, तो उनसे भी करता था सर। तो मतलब इसका मतलब ये समझे कि डेम्स की जो नोट्स, डेम्स का जो कंटेंट और डेम्स की जो टेस्ट सीरीज है, उन्हीं से आपने अपने दो दो सिलेक्शन जो है वो लिए हैं। जी सर बिल्कुल, कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपका आगे का क्या विचार है? कौन सीएचओ सर ज्वाइन करेंगे या एनएचएम? सीएचओ का तो पहले भी मैंने इंटरव्यू में बोला था, मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं स्टाफ नर्स ज्वाइन करूंगा। डीवी भी नहीं करवा रहा हूँ सर उसमें मैं। अच्छा, हाँ सर। मतलब टारगेट एक ही है कि मुझे तो स्टाफ नर्स की करेंगे पोजीशन फिर ज्वाइन सर। करनी है। हाँ, एम्स की तैयारी करेंगे सर, वही है टारगेट तो अभी तो। मतलब अभी भी तैयारी चलती रहेगी कंटिन्यू लगातार? सर पढ़ाई तो हाँ, करनी चाहिए जिंदगी में, स्किल हाँ बिल्कुल, खुद से बहुत डेवलप अच्छा है, करे तो। क्योंकि एक एक चीज से मन नहीं भरता है, आगे से आगे आपको ऊपर से ऊपर मेहनत करती रहनी चाहिए। मेहनत करते रहनी चाहिए सर, वही है, मेरे और अकॉर्डिंग तो चल रही है। आपके सिलेक्शन के साथ में और आप जो बच्चों को कुछ दो शब्द कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे जिससे कि वो भी अपने सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो सके? सर मेरा तो यही है, टारगेट लॉक कर लो, और ऐसा मत सोचो कि वैकेंसी आए तभी पढ़े। टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत समय निकालना चाहिए पढ़ाई को। जैसे अपने नॉन नर्सिंग भी ऐड हो चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि अपन वैकेंसी आने के बाद ही पढ़े, पहले नॉन नर्सिंग को ठीक कर ले, फिर नर्सिंग पढ़ ले। वैकेंसी तो आने वाली है सर, वापस निकालेंगे सरकार वापस। वैकेंसियां तो हर महीने लगभग लगभग कहीं ना कहीं आती रहती है, आती रहती है सर वो पर तो। वैकेंसी को लेने वाले जो है उनका कितना इंटेंस है, उन्होंने कितनी मेहनत की है, सब चीज इसी बात पे डिपेंड करता है। इसी पे डिपेंड करती है। आपको आपकी जो सिलेक्शन है, दो दो आपका सीएचओ का, आपका एनएचएम का, और भी आगे जो जर्नी हो रही है आपकी, उसमें भी जरूर, जब आपने दो सिलेक्शन शुरू में ही ले लिए तो आगे भी
कई सिलेक्शन आपका इंतजार और भी कर रहे हैं, ठीक है? उन जी सभी सर। के लिए डेम्स परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत आपको बधाइयाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, कि ऐसा आप जो ही। है भीलवाड़ा भीलवाड़ा से आप जो है कोचिंग की आपने, ऑनलाइन कोचिंग की आपने, अपना समय निकाला, मेहनत की, जीएनएम जी पास आउट की और उसके तुरंत बाद ही 2025 अभी तो पूरा गया नहीं है और उससे पहले आपके पास 2-2 सिलेक्शन आपकी दोनों मुट्ठियों के अंदर है। सर। जी सर, वही है, बदौलत है माता पिता और सही गाइडेंस। मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि आपके तो पाँचों की पाँचों नहीं, दसों की दसों उँगलियाँ घी के अंदर है अभी भी। आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी जॉब जॉइन कर सकते हैं। लेकिन अपनी आगे भी आप चाहते हैं कि मैं एम्स में सिलेक्शन लूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ, क्योंकि जिस तरह की आपकी मेहनत है, उस हिसाब से आपको एम्स से भी कोई नहीं रोक पाएगा। जी सर, वैसा ही है सर, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे सर, बिल्कुल। बिल्कुल, आप आगे से आगे बढ़िए, हमारी तो यही आपसे शुभकामनाएँ हैं कि आपका अभी एनएचएम में हुआ है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी जाएँ और अपनी मेहनत को इसी तरह रेगुलर रहें। अपने लिए तो मोटिवेट आप हो ही, लेकिन दूसरों के लिए भी आप एक मोटिवेटर की तरह काम जी सर, बिल्कुल, कोई ऐसा पड़ाव मिले तो बिल्कुल ज़रूर सर। बिल्कुल। और हम तो चाहेंगे कि आप हमारे जयपुर वाले ऑफ़लाइन सेंटर पर आकर के और ऑफ़लाइन बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करें, जिससे कि वो बच्चे भी थोड़ा-सा मोटिवेट हों और वो भी अपने गोल की तरफ अग्रसर हो सकें। सर डैम्स चाहिए तो बिल्कुल मैं तो तैयार हूँ सर, इसमें कोई बिल्कुल, आप आइए, आपका बात एनी नहीं टाइम वेलकम है। जब भी है। जी आप आएँ, सर। आप जो है इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं जयपुर आ रहा हूँ और उसी हिसाब से फिर आपको वहाँ पर बिल्कुल पूर्ण रूप से आपने जो गोल अचीव किया है, आपने अपना अपने माता-पिता का, डेम्स परिवार का, सभी टीचर्स का जो नाम रोशन किया है, उसके लिए डेम्स आपको हमेशा जो है ऑनर के लिए तत्पर रहेगा। जी सर। चलिए, एक बार फिर से मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपने जो बात की समय निकाल कर उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है? ज़रूर मिलते हैं अपन डेम्स की ऑफ़लाइन क्लास के अंदर, जहाँ पर बाकी बच्चे भी बिल्कुल सर। आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक जी है, सर, विशाल? धन्यवाद, बिल्कुल डीवी करवाने आऊँगा तब ज़रूर आऊँगा सर। बिल्कुल, आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा और हम आपको वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर बच्चों से रूबरू करवाएँगे। आपके जो भी बातें हैं, किस तरह आपने पढ़ाई की, किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता था, ये सारी चर्चाएँ अपन बिल्कुल करेंगे वहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। जी सर, धन्यवाद सर बहुत-बहुत आपका।